नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर की ऑफ जनरल नॉलेज पर। दोस्तों आज हम आप देख सकते हैं इस वीडियो में औद्योगिकरण के उस समय की छवियां दर्शाई गई हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है वो है यूरोप सबसे पहले यूरोप में कारखाने कहाँ खोले गए? सबसे पहले यूरोप में कारखाने कहाँ खोले गए? तो इसका उत्तर है इंग्लैंड। सबसे पहले कारखाने कहाँ खोले गए? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है सूती कपड़ा लीक सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने सामने रखी गई? दोस्तों क्वेश्चन होना चाहिए सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने सामने रखी? तो इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने सामने रखी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट। अगला अगला क्वेश्चन है भाप इंजन किसके द्वारा बनाया गया? भाप से जो चलने वाला इंजन था वो किसके द्वारा बनाया गया? दोस्तों इसका उत्तर है न्यू कामेन के द्वारा। न्यू कामेन के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है भाप इंजन में किसके द्वारा सुधार किया गया? इसका उत्तर है दोस्तों जेम्स वाट। जेम्स वाट ने भाप इंजन बनाया नहीं था, जेम्स वाट ने भाप इंजन में सुधार किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाप इंजन का पेटेंट किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका भी उत्तर है जेम्स वाट द्वारा। दोस्तों भाप इंजन बनाया न्यूकामेन ने था। अ, जेम्स वाट ने उसमें सुधार किया था, उसे पेटेंट करा लिया था अपने नाम पर। अगला क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? इसका उत्तर है ऊन की बुनाई में। ऊन की बुनाई में। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली कपड़ा मिल भारत की पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? इसका उत्तर है 1854 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? इसका उत्तर है मुंबई में। मुंबई में स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? इसका उत्तर है बंगाल में। बंगाल के कहाँ? कलकत्ता में। कहाँ स्थापित हुई? कलकत्ता में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत की दूसरी जूट मिल कब शुरू हुई? इसका सही उत्तर है 1862 में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत की पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी? इसका उत्तर है 1885 में। 1885 में। अगला प्रश्न है 1917 को देश की कोलकाता में देश की पहली स्वदेशी जूट मिल की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1917 को कोलकाता में देश की पहली स्वदेशी जूट मिल की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर है हुकुम चंद के द्वारा। सेठ हुकुम चंद के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में पहला कारखाना कब खुला? इंग्लैंड में पहला कारखाना कब खुला? इसका उत्तर है 1730 में। 1730 में। अगला प्रश्न है स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार कब हुआ? इसका उत्तर है 1764 में। 1764 में। अगला प्रश्न है वाटर फ्रेम का आविष्कार कब हुआ? वाटर फ्रेम का आविष्कार कब हुआ? इसका उत्तर है 1769 में। 1769 में। अगला प्रश्न है म्यूल नामक म्यूल नामक काटने की मशीन का आविष्कार कब हुआ? इसका सही उत्तर है 1776 में। 1776
1976 में। अगला प्रश्न है, कॉटन जिन नामक मशीन का आविष्कार कब हुआ? कॉटन जिन नामक मशीन का आविष्कार कब हुआ? तो 1793 में। 1793 में। अगला प्रश्न है, किस दशक में भारतीय उद्योगपतियों ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियों की स्थापना कर ली थी? इसका सही ऑप्शन है 1830 से 1840 के दशक में। 1830 से 1840 के दशक में। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे का आगमन कब हुआ? भारत में रेलवे का आगमन कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। कहाँ से? मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे चली थी। अगला प्रश्न है, कानपुर में एल्गिन मिल की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1860 में। अगला प्रश्न है, मद्रास में पहली कटाई और बनाई, इसको होना चाहिए बुनाई, कटाई और बुनाई मिल की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर हो जाएगा 1874 में। 1874 में। अगला प्रश्न है, जे एन टाटा द्वारा जमशेदपुर में भारत की पहले लोहा इस्पात कारखाने की स्थापना कब हुई? इसका सही ऑप्शन है 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, सेरोकोगिल्स का क्या कार्य था? इसका उत्तर है कारीगरों को प्रशिक्षण देना, उत्पादों उत्पादकों पर नियंत्रण रखना, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना। ये तीनों ही कार्य थे इसके। अगला प्रश्न है, आदि औद्योगिकरण के युग में अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए विशाल स्तर पर होने वाला उत्पादन होता था। कहाँ होता था? तो होता था घरों में, हथकरघों के द्वारा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? इसका उत्तर है इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी, सॉरी 18वीं होना चाहिए, 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना गया? इसका सही उत्तर है कपास को। अगला प्रश्न है, गुजरात प्रांत के समुद्री तट पर स्थित किस बंदरगाह के माध्यम से भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था? तो इसका सही उत्तर है सूरत बंदरगाह से। सूरत बंदरगाह से। अगला प्रश्न है, गुमस्ता क्या है? गुमास्ता क्या है? ये दरअसल वेतनभोगी कर्मचारी होते थे। वेतनभोगी कर्मचारी होते थे। अगला प्रश्न है, नए मजदूरों की भर्ती के लिए उद्योगपतियों द्वारा रखे जाने वाले जंबर के बारे में क्या असत्य है? वह उद्योगपतियों के घराने से का ही होता था। ये बात बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, अपने माल की ओर उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का प्रभावपूर्ण तरीका है विज्ञापनों द्वारा। आज भी एडवर्टाइजमेंट के द्वारा लोगों को अपनी प्रोडक्ट की ओर प्रभावित किया गया जाता है या आकर्षित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मैनचेस्टर के उद्योगपति के अपने कपड़ों को बेचने के लिए क्या लगाकर उन्हें भेजते थे? इसका सही ऑप्शन है लेबल लगाकर। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में सर्वाधिक माल किस तरह तैयार होता था? इसका सही उत्तर है हाथों द्वारा। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी होना चाहिए, 19वीं
सदी में भारत के सूती कपड़ा उद्योगों में गिरावट का मुख्य कारण क्या था? इसका सही उत्तर है मैनचेस्टर से कपड़ों का आयात। अगला प्रश्न है यूरोप का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? यूरोप का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है इंग्लैंड को। अगला प्रश्न है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है कानपुर को। अगला प्रश्न है अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान जब वहां से कपास आना बंद हो गया तो अंग्रेजों ने कच्चा माल कहाँ से मंगवाया था? इसका सही उत्तर है भारत से मंगवाया था। अगला प्रश्न है औद्योगिकरण का क्या अर्थ है? औद्योगिकरण का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है माल के उत्पादन के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को स्थापित होना, बड़ी बड़ी कंपनियों का स्थापित होना। अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश भारत के साथ व्यापार के लिए कौन से बंदरगाह का इस्तेमाल करते थे? इसका उत्तर है मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम। अगला प्रश्न है भारत में सूती मिल का ज्यादा सफल न होने का क्या कारण था? सूती मिल का ज्यादा सफल होने का क्या कारण था? ज्यादा न सफल होने का क्या कारण था? भारत में मोटे कपास का उत्पादन। अगला प्रश्न है 19वीं सदी के अंत में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए क्या छपवाने लगे? इसका सही उत्तर है कैलेंडर। अगला प्रश्न है बुनकर कौन होता था? बुनकर कौन होता था? इसका उत्तर है हाथ से कपड़ा बनाने वाला कारीगर। अगला प्रश्न है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी एक मशीन होती थी, उसका आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है जेम्स हर ग्रीव्स ने। जेम्स हर ग्रीव्स ने। अगला प्रश्न है जावर कौन थे? जावर कौन थे? इसका उत्तर है मजदूरों को भर्ती करने वाले सरदार होते थे। इसका लास्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न है भाप इंजन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया? भाप इंजन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया? जो मैथ्यू बुल्टन थे वो जेम्स वाट के फ्रेंड थे, उन्हीं के द्वारा बृहत स्तर पर इसका उत्पादन किया गया। दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।